आनंद भयो। जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम नटखट आए मेरे द्वार में। श्री कृष्ण के महिमा निराली है। बाल्यकाल में उनके द्वारा की गई अनेकों लीलाएं अद्भुत है। श्री कृष्ण को 16 कलाओं में संपन्न माना जाता है और बाल काल से जो भी उन्होंने लीलाएं की है वो काफी ज्यादा अद्भुत और मनमोहक है। गोकुल में है जिनका वास, गोपियों संग रचाए जो रास। देवकी यशोदा जिनकी मैया, ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। तो कन्हैया, कन्हैया का रूप और कन्हैया के दिव्य लीलाएं सब कुछ बेहद अद्भुत है, जिसे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आइए इस कार्यक्रम के जरिए देखते हैं कि किस तरह से कन्हैया के जन्मोत्सव मनाया जाता है। भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाई कंस के अत्याचार को कारागार में रहकर सह रही बहन देवकी ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपनी 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण जी को जन्म दिया था और भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कंस के अत्याचार और आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए ये अवतार लिया। और इसी कथा के अनुसार हर साल भाद्रपद की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण की महिमा निराली। श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपन्न। श्री कृष्ण का बाल्यकाल बेहद मनमोहक। माखन चोर का नटखट अंदाज मन मोह लेने वाला। राधे राधे। जनता टीवी परिवार की ओर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों पर भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा बनाए रखें। आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें भुवन मोहन कन्हैया लोग प्यार से कहते हैं, उनके जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर एक उनकी बाल लीला का गीत लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। इस बाल लीला के गीत के साथ में हम उनकी लीला यात्रा को समझ पाएंगे। मैं शुरू करता हूं और मुझे पता है कि हमारे जनता टीवी के दर्शक भी इस बाल लीला में आनंद लेंगे। मैं शुरू कर रहा हूं। राधे राधे रसना में घोल दीजिए ये, राधे राधे रसना में घोल दीजिए ये, जय जय श्री कृष्ण जी की बोल दीजिए। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। क्या हेतु रहा, किसके कारण प्रभु श्री कृष्ण बाल लीला करने के लिए अवतरित हुए? आधी रात में धरा के पूरे कष्ट हरने वा, खेलने अधर्मियों से धर्म दांव आ गए। देवकी के लाल को जो लेके चले वासुदेव, यमुना के जल बिंदु छूने पांव आ गए। शेष नाग करते हैं छांव जिन पे वे प्रभु, पाप ताप हरने सभी को छांव आ गए। शेष नाग करते हैं छांव जिन पे वे प्रभु,
पाप ताप में सभी को देने छाँव आ गए, और तोड़ कर कारागार के कड़े प्रबंध कृष्ण सबको आनंद देने नंद गाँव आ गए, सबको आनंद देने नंद गाँव आ गए। तो जगत के आनंद के लिए नंदगांव में आकर कृष्ण रहने लगे। इसलिए इस लीला पर हम बस इतना कहना चाहते हैं, प्रेम अब दिखा अनमोल दीजिए, जय जय श्री कृष्ण जी की बोल दीजिए। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, ओ टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, ओ रेशम की लूंगी रजाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दो बधाई, ओ लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जब कंस को पता चला कि कारागार के और प्रकृति के सारे प्रतिबंधों को तोड़ करके उनका काल नंदगांव पहुंच गया है और वह जीवन यापन कर रहा है, बाल लीलाएं दिखा रहा है, तो कंस को बहुत रोष हुआ। कंस ने तब सोचा कि अब इसको मारना बहुत आवश्यक हो गया है, इसलिए कंस ने एक नई चाल चली, वो बाल लीला मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि कंस को पता चला कि कृष्ण अभी जीवित हैं, कि कंस को पता चला कि कृष्ण अभी जीवित हैं, क्यों ना पूतना की चेतना पे धार देते हैं। पूतना ने धारा छद्म माँ का वेश, किंतु कृष्ण छली माँ को नहीं जिंदगी उधार देते हैं। पूतना ने एक बहुत बड़ा पाप किया। हमारे यहाँ कहा जाता है माता होती है लेकिन कुमाता नहीं होती है, और पूतना ने माँ का वेश रख करके एक बच्चे की हत्या करने का प्रयास किया। इसलिए श्री कृष्ण ने उनके जीवन का सबसे बड़ा दंड उसे दिया, और उस दंड को देने के बाद भी दयावान कृष्ण ने क्या किया, ये बाल लीला मैं आपको सुना रहा हूं कि छली माँ को नहीं मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, धोती भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी, धोती भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी, ओ पगड़ी की होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, पगड़ी की होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, हाँ लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और बाल लीलाओं में बहुत अति प्रिय लीला जो भगवान की रही है, वे सब लोग जानते हैं कि उन्हें माखन चुराने का बहुत शौक था और वो माखन चुरा करके खाते थे। वे नंद बाबा जिनके यहाँ लाखों गायें थी, जिनके सींग तक सोने से जड़े हुए थे, जिनके घर पर दूध दही माखन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कृष्ण का आनंद था, जनता को आनंद देना था, ब्रज को आनंद देना था कि वे चुरा करके खाते थे। तकनीक माखन चुराने की हजारों देख, मैया तो कन्हैया से वहीं झगड़ लेती है, टांग देती छींका बड़ी ऊपर अटारी पर,
कान्हा फिर भी न छोड़े तो वो लड़ लेती है, कान्हा फिर भी न छोड़े तो माँ लड़ लेती है। मानो कृष्ण दे रहे संदेश बाल लीला से कि नेह की जंजीर उन्हें भी जकड़ लेती है। और माँ से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि देवता तो छोड़ो जगत के पिता को भी माँ पकड़ लेती है, जगत के पिता को भी माँ पकड़ लेती है। भक्ति में भुजा की शक्ति तोल दीजिए, जय जय श्री कृष्ण जी की बोल दीजिए। हरवा भी लूंगी मैया चूड़िया भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया चूड़िया भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया चूड़िया भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया चूड़िया भी लूंगी। ओ कंगना पे कंगना पे कंगना पे होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कंगना पे होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा की बाल लीलाओं में कालिया वध का भी जिक्र। बाल गोपाल की लीला से हर कोई अचंभित। श्री कृष्ण ने कालिया नाग का घमंड किया था चूर। कालिया नाग को भगवान श्री कृष्ण से मांगनी पड़ गई थी माफी। और एक और बाल लीला जिसके कारण श्री कृष्ण ने अपने जीवन में पर्यावरण रक्षा का संकेत दिया है। काम जो मनुष्यता के काम आ सकेगा वह हर एक काम तो जरूर किया कृष्ण ने। खेलने की लीला से ही मगरूर कालिया को खींच यमुना से मजबूर किया कृष्ण ने। कालिया के फन पर नृत्य करने के साथ उसका घमंड चूर चूर किया कृष्ण ने। और ब्रजवासी पशु पक्षी यमुना की रक्षा हेतु कालिया को यमुना से दूर किया कृष्ण ने, कालिया को यमुना से दूर किया कृष्ण ने। जिसके ऊपर खुद शेषनाग छत्र लगाते हो, कोई कालिया उनका क्या कर सकता है। अब दोनों हाथ पूरे खोल दीजिए, जय जय श्री कृष्ण जी की बोल दीजिए। अब दोनों हाथ पूरे खोल दीजिए, जय जय श्री कृष्ण जी की बोल दीजिए। और एक लीला में और इसी से संदर्भित सुना रहा हूँ कि ग्वाल बाल गोपियों के संग कृष्ण का चरित्र खेलता है और मुरली से काम लेता है। किंतु जब गौ सेवा धर्म का समय हो तो गौ माँ की सेवा करके विराम लेता है। सर्प के फनों पे पद नंदलाल के पड़े तो कालिया स्वयं घनश्याम नाम लेता है। गौ सेवा का प्रसाद इतना मिला कि कान्हा एक उंगली पे पर्वत थाम लेता है, एक उंगली पे पर्वत थाम लेता है। तो ऐसी बाल लीला करने वाले प्रभु श्री कृष्ण एक उंगली पर पर्वत थामते हैं। तो इसका अर्थ यह भी है कि अपने जीवन की पर्वत जैसी सारी समस्याएं आप श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर लीजिए, वे उसे एक उंगली पर उठा करके आपका कल्याण करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ जनता टीवी की ओर से आप स्वीकारिए और जन्माष्टमी को बहुत आनंद के साथ में मनाइए। राधे राधे। जन्माष्टमी में जो नजारा और धूम मथुरा में होती है वैसी शायद ही कहीं और। लोग इस दिन अपने घरों मंदिरों को सजाते हैं और आधी रात को भगवान को, जब भगवान का जन्म होता है तो मंदिरों में होने वाली रौनक देखते ही बनती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का वो सबसे अलग नजारा मथुरा और वृंदावन में ही देखने को मिलता है। वृंदावन में लगभग 4000 मंदिर हैं, जिसमें बांके बिहारी मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, राधा रमण मंदिर सबसे खास है। यहाँ जन्माष्टमी की रौनक 2-3 दिन पहले से ही नजर आने लगती है। मंदिर फूलों से सजने लगते हैं और पूरा मथुरा मिठाइयों की खुशबू से महक उठता है। यमुना नदी के किनारे बसा है मधुबन।
ऐसा माना जाता है कि भगवान वहाँ रासलीला किया करते थे और आज भी करते हैं। इसलिए यहाँ सूरज ढलने के बाद स्थानीय लोग नजर नहीं आते। इस जगह को देखने दूर देशों से पर्यटकों की भीड़ जमा होती है। वहीं मथुरा में 2 तरह से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। मथुरा में जन्माष्टमी की रौनक। झूलनोत्सव के तहत लोग अपने घरों के आंगन को फूलों और रंगोली से सजाते हैं और झूले को भी। झूले को सजाने का मकसद भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करना होता है। घाटास। मथुरा आकर घाटास नामक अनोखे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना भी अपने आप में ही एक अलग अनुभव होता है। इस दौरान यहाँ स्थित सारे मंदिरों को सजाया जाता है और पूरे महीने इस उत्सव की रौनक देखने को मिलती है जब तक जन्माष्टमी का त्योहार संपन्न नहीं हो जाता। श्री राधा रमण मंदिर की जन्माष्टमी खास। भरतपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अलग परंपरा। रात को नहीं, दिन में मनाई जाती है यहाँ जन्माष्टमी। दिन के 12 बजे मनाई जाती है यहाँ जन्माष्टमी। 500 साल पुराना है श्री राधा रमण मंदिर। ब्रजमंडल के नाम से विख्यात लोहागढ़ भरतपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। भरतपुर में ऐसे प्राचीन मंदिर भी हैं जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी हटकर मनाई जाती है और यहां दिन में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाता है। वहीं भरतपुर के पुराने लक्ष्मण मंदिर इलाके में स्थित श्री राधा रमण मंदिर में रात को नहीं बल्कि दिन के 12 बजे श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाता है। राधा रमण नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में करीब 500 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। बताया जाता है कि राधा रमण ठाकुर जी के नटखट बाल स्वरूप हैं। जिस तरह बच्चों को देर रात तक जगाया नहीं जाता और लाड़ प्यार से खिला पिलाकर रात में सुला दिया जाता है, उसी तरह दामोदर जी का दोपहर में अभिषेक कर शाम को नंदोत्सव कर रात 12 बजे से पहले ही मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और बल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में यही परंपरा चली आ रही है। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधे 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 रटे हर घड़ी भावना, राधे राधे रटे हर घड़ी भावना, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधे 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 राधे। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। द्वारकाधीश मंदिर चारों धामों में से एक। हिंदू मान्यता के अनुसार मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण द्वारका में आकर बस गए थे। कहा जाता है कि यहाँ उन्होंने द्वारकापुरी बसाई थी, इसलिए गुजरात के लोग भगवान श्री कृष्ण की द्वारकाधीश श्री कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं। गुजरात में द्वारका के लोग दही हांडी के समान ही एक परंपरा के साथ इस त्योहार को मनाते हैं,
जिसे माखन हांडी कहा जाता है। द्वारकाधीश मंदिर को फूलों से सजाया जाता है और कच्छ जिले के क्षेत्रों में तो किसान अपनी बैलगाड़ियों को भी सजाते हैं और सामूहिक गायन और नृत्य के साथ कृष्ण जुलूस निकालते हैं। महाराष्ट्र में भी जन्माष्टमी की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। यहाँ की दही हांडी खेल प्रतियोगिता विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ कन्हैया की बाल लीलाओं का भरपूर आनंद लिया जाता है और सड़क पर अच्छी खासी भीड़ होती है और एक मिट्टी की हांडी में माखन मिश्री भरकर उसे टांग दिया जाता है, जिसे एक लड़का कन्हैया बनकर तोड़ता है और बाकी साथी गोविंदा बनकर नीचे से सहयोग करते हैं। महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है और जीतने वाले को कोई इनाम भी दिया जाता है। राजस्थान में निराले हैं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप। सांवलिया सेठ मंदिर के सेठ हैं गिरधर गोपाल। राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण के कई बड़े मंदिर स्थापित हैं, जहां इनकी अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है और जन्माष्टमी पर तो देश दुनिया से भक्त इनका दर्शन करने राजस्थान आते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया में श्री सांवलिया सेठ मंदिर स्थापित है। 33 कोटि देवों में एकमात्र सांवलिया जी ही है जिन्हें सेठ कहकर पुकारा जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ अनेकों व्यापारी आते हैं जो सांवलिया सेठ जी को अपना सेठ और खुद को उनका मुनि मानकर बिजनेस करते हैं। व्यापार में मुनाफा होने पर पूरी ईमानदारी के साथ मंदिर में उनका हिस्सा चढ़ाकर जाते हैं और यही वजह है कि राजस्थान में सबसे अधिक चढ़ावा इसी मंदिर में आता है। हर महीने करोड़ों रुपए के साथ सोने चांदी के जेवरात यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं और कहा जाता है कि सांवलिया सेठ ही भक्त शिरोमणि मीराबाई के गिरधर गोपाल हैं, जिनकी वो दिन रात पूजा किया करती थी। वहीं जन्माष्टमी पर तो यहाँ राजस्थान के तमाम बड़े व्यापारियों के साथ ही देश दुनिया के तमाम बड़े व्यापारियों का भी जमावड़ा लगा रहता है और मंदिर की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। श्रीनाथ मंदिर के कान्हा बेहद मनमोहक। देवकी के लल्ला को दी जाती है यहाँ पर सलामी। श्रीजी को दी जाती है यहाँ पर 21 तोपों की सलामी। श्रीजी के धाम में लगता है जन्माष्टमी मेला। भारत ही नहीं, संपूर्ण संसार में भगवान श्री कृष्ण के कई मंदिर हैं। ठाकुर जी का एक खास मंदिर ऐसा है जहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा 7 साल के बालक के स्वरूप में होती है। ये मंदिर राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है। विश्व विख्यात श्रीनाथ जी मंदिर में हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व अनूठे अंदाज में मनाया जाता है। प्रभु के जन्म उत्सव का आनंद लेने के लिए देश भर से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ का माहौल ब्रिज जैसा ही दिखाई देता है। जन्माष्टमी की शाम को धूमधाम से भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और यहाँ जन्माष्टमी पर मध्य रात 12 बजे घड़ी की सुइयों का मिलन होने पर ठाकुर जी को 2 तोपों से 21 बार सलामी दी जाती है। रिसाला चौक में करीब 400 साल से यही परंपरा निभाई जा रही है और जिन 2 तोपों से सलामी दी जाती है उन्हें नर और मादा तोप कहते हैं। इस परंपरा को निभाने के लिए मंदिर समिति और होमगार्ड्स को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इन मंदिरों के अलावा राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण के और भी कई बड़े मंदिर स्थापित हैं, जहां इनकी अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। देश दुनिया से भक्त इनका दर्शन करने राजस्थान आते हैं, जिनमें गुलाबी नगरी जयपुर में स्थित भगवान गोविंद देव जी का मंदिर, सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित खाटू श्याम मंदिर, बाड़मेर जिले के बालोतरा में प्राचीन रणछोड़ राय जी का प्राचीन भव्य मंदिर और राजसमंद जिले का चारभुजा नाथ जी मंदिर आस्था का केंद्र है। इसलिए देश के तमाम कोनों की तरह ही राजस्थान में भी जन्माष्टमी की विशेष रौनक देखने को मिलती है। जन्माष्टमी के अवसर पर हमने आपको कृष्ण लीलाओं के साथ साथ देश के कोने कोने से भव्यता और दिव्यता भी दिखाया है कि श्री कृष्ण के भक्ति में भक्त कैसे लीन रहते हैं। जनता टीवी परिवार की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं।